इस वक्त हम जहां खड़ा हैं ये रामानुज संप्रदाय का पूरे भारत में चौथा सबसे पुराना मठ है और इसकी काफ़ी प्रसिद्धि है और यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर कथा वाचन के लिए पहुँच रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये वही मठ है जिसकी चर्चा हो रही थी और इस मठ में बड़े पैमाने पर लोग पहुँचते हैं। नौबतपुर का ये मठ काफ़ी फेमस है और स्वाभाविक तौर पर पुराना होने के नाते यहाँ पर यहाँ के लोगों की आस्था भी बहुत है और लोग बड़े पैमाने पर चले आते हैं। सुबह शाम यहाँ पर प्रसाद भी लोगों को खिलाया जाता है। हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं जो खुद यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं। यहाँ से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, उनसे जान लेते हैं। विनोद शर्मा जी, क्या खास बात है इस मठ की? यह जो मठ है करीब 400 वर्ष पुराना मठ है। पूरे भारत में चौथा स्थान है, श्री वैष्णव मठ है। यहाँ पर हर समाज के जो दबे कुचले व्यक्ति हैं वो अपने बच्चे को यहाँ पठन पाठन के लिए पहुँचाते हैं। यहाँ निःशुल्क सारी व्यवस्था दिया जाता है। उसमें से हम भी हैं, हम भी यहीं रहते थे। और पढ़ने में या किसी तरह का बीमारी या कुछ होता है उसमें सारे खर्च स्वामी जी के तहत दिया जाता है। पढ़ने के बाद विद्यार्थी जब सर्विस में होता है तो अपने घर पर भी जाता है, रहता है, शादीशुदा में हो जाता है। तो इस तरह से स्वामी जी के यहाँ हम लोग रहते हैं। एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्या किस लिए प्रसिद्ध है? स्वामी जी क्या करते हैं यहाँ पर कि लोगों की आस्था है, लोग चले आते हैं यहाँ पर? एक तो शिक्षा की व्यवस्था है। सबसे पहले यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, निःशुल्क शिक्षा है जो स्वामी जी के देखरेख में हम लोग को दिया जाता है। दूसरी चीज़ है कि जन कल्याण का कार्य किया जाता है। पूजा पाठ, शादी विवाह कराने के लिए यहाँ से पंडित उपलब्ध कराया जाता है। जो अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो प्रतिदिन करीब 1000 की संख्या में स्वामी जी के यहाँ दिखाने भी लोग आते हैं और दिखा के जाते हैं। उनमें से करीब करीब लोग का कहना है कि स्वस्थ भी लोग हो जाते हैं। यही सब का। एक चीज़ मुझे बताइएगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इस जगह को क्यों चुना कथावाचन के लिए? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने नहीं चुना। धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रोग्राम पटना के गांधी मैदान में होने वाला था और किसी राजनेताओं के द्वारा उसको बाधित किया गया। यह समाचार स्वामी जी अपने टीवी में देख रहे थे तो स्वामी जी को बुरा लगा। तो स्वामी जी जनता के बीच में बात को रखे कि जितना भी जगह चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए वो हमसे ज़्यादा नहीं है, हम त्रेतपाली स्थान में देने में सक्षम हैं। अगर मर्जी है तो यहाँ कथा कह सकते हैं। ये बात लोग आगे तक जानकारी दिए। उसके बाद लोग को आना जाना चालू हो गया। उसके बाद कार्य चल रहा है। मतलब ये कहा जाए जो धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले थे और उसको लेकर के जिस तरह के बयान आने लगे उससे आहत हो गए स्वामी। हाँ, स्वामी जी वो जो आज उस तरह के जो राजनेता हैं उनका वाणी से काफ़ी चोट पहुंचा है मठ को और उसी पर स्वामी जी अपना प्रतिक्रिया दिए। कहा कि यह जो है हर समाज के व्यक्ति के लोग का है, हर समाज के लोग आते हैं। तो इसके तहत स्वामी जी तो अकेले हैं नहीं, पूरे संसार इनके साथ है। तो उसी के तहत स्वामी जी अपना बात को रखे, सारे लोग इसमें। क्या आपको भी लगता है कि वाकई धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे, कुछ बोलेंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा या कुछ इस तरह की बात? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं। सनातन में कोई शब्द ही ऐसा नहीं है जिसके तहत झगड़ा पैदा कर सकता है। सनातन तो आग मिझाने का काम करता है, लड़ाई मिझाने का काम करता है। अगर सनातन नहीं होता तो सृष्टि नहीं चल सकता है। तो स्वामी जी लोग हैं, स्वामी जी के दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। गंगे तब दर्शनात् मुक्ति। तो हम लोग गंगा के दक्षिण तट पर हैं, इसमें कतई एकदम संदेह है ही नहीं कि झगड़ा होने वाला है। जो विरोध कर रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे? हम लोग तो मठ में पले ही चलते ही देंगे, भगवान सद्बुद्धि दें। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बुलाएंगे सुनने के लिए? हाँ, एकदम सारे लोग आमंत्रित हैं। ये पूरे समाज के लोग के तरफ से, स्थान के तरफ से हर लोग को एकदम विनम्र, हम लोग को विनम्र भाषा से कहना है कि उन लोग आएँ, उनके लिए सादर आमंत्रित हैं। उन लोग के लिए हम लोग सजग हैं। कोई व्यवस्था से दिक्कत नहीं होने, उन पर धूल नहीं पड़ने देंगे। अरे सद्बुद्धि हो जाएगा तो इस तरह की भाषा बोलेंगे नहीं। जो लोग बोल रहे हैं कहीं न कहीं शिक्षा का अभाव है। यदि शिक्षा का अभाव नहीं होता तो ये अमर्यादित भाषा प्रयोग नहीं करते। कोई अपना देखें, अपना बाप को गाली देते हैं, अगर दे रहा है पागलपन है, उसको सद्बुद्धि नहीं है। तो यहाँ अगर आ जाएगा, किंतु ऐसा होता है क्या ना कि जन्म जन्मांतर का पाप भी पाछा करता है और पुण्य भी पाछा करता है। तो कुल वंश अपना संस्कार कहीं यदि जो समाप्त हो चुका है तो वो लोग पहुँचेंगे ही नहीं। वो यहाँ पुण्य जगह पर नहीं पहुँचने देगा पूर्वजों का पाप, यहाँ नहीं देगा।
यहाँ वही आता है जिसको या तो अपना, या तो पूर्वज का, या तो कहीं ना कहीं कोई धर्म उस पर यह प्रभाव हो जाता है, तभी यहाँ लोग पहुँचता है। यहाँ का तो कण जिसको धूल मस्तक पर चढ़ गया वो भी कृतार्थ हो गया। उत्तरेत पाली स्थान है। ये तो आपने सुना विनोद शर्मा को, और स्वाभाविक तौर पर ये बता रहे थे कि लोगों को आना चाहिए, जो लोग नाराज हैं, दुखी हैं या फिर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें भी आ करके धीरेन्द्र शास्त्री का कथा वाचन सुनना चाहिए, शायद उन्हें सद्बुद्धि आ जाए। लेकिन फिलहाल ये तैयारी है और आपने इस जगह की खासियत जानी, और इस जगह पर धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, कथा वाचन होगा। स्वाभाविक तौर पर लोगों को बड़े पैमाने पर इंतजार है, लाखों लोग पहुंचने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के टेंट लग रहे हैं, तंबू लग रहे हैं, खाने की क्या व्यवस्था है, उन तमाम चीज़ों की जानकारी हम आपको बता रहे हैं।